नमस्कार दोस्तों। आज की मजेदार कहानी का नाम है अकबर बीरबल और चोर की परछाई। शुरुआत में दरबार में हड़कंप दिखता है क्योंकि सुबह का समय था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका चेहरा उदास था। दरबार में हलचल थी, कोई हंसी नहीं, कोई मुस्कान नहीं। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, राजकोष से सबसे कीमती हीरे की माला चोरी हो गई है। कल रात महल के पहरेदार सोए नहीं थे, फिर भी किसी ने उन्हें बेहोश कर दिया। गुप्त कक्ष का ताला टूटा और माला गायब हो गई। सारे दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सेनापति ने कहा, जहांपना, इस चोर ने बहुत बड़ी हिम्मत की है। अगर यह पकड़ा न गया तो पूरे राज्य में यह खबर फैल जाएगी और हमारी इज्जत चली जाएगी। अकबर ने गुस्से से कहा, सच है, अगर चोर आज नहीं पकड़ा गया तो सभी दरबारी और नौकरों को सजा दी जाएगी। बीरबल का आश्वासन। बीरबल धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आगे आए। हुजूर, घबराइए मत। इस चोरी का भेद सिर्फ चोर की परछाई ही खोलेगी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, परछाई? ये कैसी पहेली है बीरबल? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, इंसान झूठ बोल सकता है, चेहरा छुपा सकता है, मगर उसकी परछाई कभी झूठ नहीं बोलती। बस मुझे एक रात का समय दीजिए। रात का नाटक शुरू। रात होते ही महल के खजाने के सामने बड़ा हाल सजाया गया। बड़ी बड़ी मशालें जलाई गईं, दीवारें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं। सभी दरबारी, सैनिक और नौकर वहां बुलाए गए। बीरबल ने आदेश दिया, सब लोग दीवार के सामने कतार में खड़े हों। एक एक कर सबकी परछाई देखी जाएगी। पहले वो लोग आते हैं जो निर्दोष होते हैं। पहले महल के सैनिक खड़े हुए। उनकी परछाइयां सीधी और मजबूत दिखी। फिर कुछ दरबारी आए, उनकी परछाई भी सामान्य थी। अकबर ध्यान से देख रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग गुजरे, लेकिन कोई शक्की नहीं लगा। अब आगे आती है चालाक चोर की बारी। आखिर में एक दरबारी आया। वो बहुत सज धज कर आया था, ताकि कोई शक न करे। वो आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके अंदर डर का तूफान चल रहा था। जैसे ही वो मशालों की रोशनी में दीवार के सामने खड़ा हुआ, उसकी परछाई अजीब तरह से कांपने लगी। वो खड़ा स्थिर था, लेकिन उसकी छाया डगमगा रही थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। बीरबल ने ऊंची आवाज में बोला, जहांपना, यही है असली चोर। पूरा दरबार हैरान। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव है? आदमी स्थिर है, लेकिन छाया कांप रही है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, जो अपराधी होता है उसका मन कभी स्थिर नहीं होता। बाहर से वो शांत दिखेगा, मगर भीतर का डर और पाप की आग उसकी परछाई में झलक जाती है। यही फर्क ईमानदार और बेईमान में होता है। चोर की सच्चाई। बीरबल ने उस दरबारी को पकड़ने का इशारा किया। सैनिकों ने तलाशी ली तो उसकी कमरबंद से चोरी की हुई हीरे की माला मिल गई। वो रोते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर ये गलती की। मुझे लगा रात में सब सोए होंगे, पर मैं भूल गया कि बीरबल की नजर सबसे गहरी होती है। दरबार में सभी दरबारियों की प्रतिक्रिया। सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर दंग रह गए। सेनापति ने कहा, बीरबल सचमुच जादूगर हैं। इन्हें देखकर लगता है कि ये इंसान नहीं, कोई देवदूत हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा दिमाग सचमुच उस मशाल से भी ज्यादा तेज है जो परछाई दिखाती है। आज तुमने पूरे साम्राज्य की इज्जत बचा ली। अब मिलता है बड़ा इनाम। अकबर ने बीरबल को एक नहीं, बल्कि 5 सोने की थालियों में हीरे मोती दिए और कहा, तुम्हारी बुद्धिमता ही इस राज्य की असली दौलत है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। इस कहानी से हमें मिलती है ये सीख, लालच इंसान को अपराध की लाह पर ले जाता है। सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं। अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसका डर उसकी परछाई में भी नजर आ ये जाता थी है। आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर
फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।